हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी? तो स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए थे क्लास 11 की कॉन्सेप्ट सीरीज। तो ये कॉन्सेप्ट सीरीज का होने वाला एक चैप्टर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर एक्विलिब्रियम। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है। तो आइए समझते हैं इसके बहुत सारे थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ाने की कोशिश करता है आपको मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। तो जनरली प्रॉफिट क्या होता है? मार्केट में हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आप जितनी भी सेल करने वाले हो तो जो सेल से पैसा आएगा उसमें से आप खर्चा हटा दोगे तो वो जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन बचेगा उसे हम क्या नाम देंगे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ द रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर। तो जितना मैंने खर्चा करा, मान के चलो एक गुड को बनाने में 100 रुपए खर्च करे और मैंने वो चीज 150 रुपए में बेच दी, तो जो एक्सेस अमाउंट है 50 रुपए, वो आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। तो चैप्टर का नाम था प्रोड्यूसर एक्विलिब्रियम। तो समझते प्रोड्यूसर एक्विलिब्रियम होता क्या है। तो मेनली प्रोड्यूसर एक्विलिब्रियम दो अप्रोच से निकलता है। एक टीसीटीआर अप्रोच है, एक एमसीएमआर अप्रोच है। तो एग्जाम में टीसीटीआर अप्रोच तो नहीं पूछी जाती, आउट ऑफ सिलेबस है, बट एमसीएमआर अप्रोच पूछी जाएगी। एक ही टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर एक्विलिब्रियम होता क्या है। तो अगर मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहूं तो जब भी प्रोड्यूसर एक ऐसा ऑप्टिमम लेवल ढूंढेगा जहां पे प्राइस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन होगा और ज्यादा से ज्यादा उसे बेनिफिट होने वाला है। जैसे हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे, कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वैसे ही प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो प्रोड्यूसर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो एक ऐसा लेवल जहां पे प्राइस और आउटपुट का लेवल है, जहां पे उसे क्या होने वाला है? मैक्सिमम प्रॉफिट, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रोड्यूसर एक्विलिब्रियम। ठीक है, हमने पढ़ा टीसीटीआर तो है नहीं, एमसीएमआर है। एमसीएमआर दो तरीकों से निकाला जा सकता है, एक जब प्राइस कांस्टेंट होता है, एक जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होता। जैसे हमने मार्केट में पढ़ा, मार्केट में दो तरीके की मार्केट होती है। एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जहां प्राइस सेम रहता है, एमआर और एआर बराबर निकल के आते हैं। एक ऐसी मार्केट जहां पे प्राइस कांस्टेंट नहीं होता, जिसे हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट मार्केट बोलते हैं। तो ये सेकंड केस, जैसे मोनोपोली वगैरह। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहला कि जब एमसीएमआर अप्रोच के अंदर प्राइस कांस्टेंट होता है तो प्रोड्यूसर एक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा। इसके लिए आपको रेवेन्यू चैप्टर आना जरूरी है, मार्केट चैप्टर का वो डायग्राम पता होना जरूरी है। तो जब प्राइस कांस्टेंट होता है, जब आपका डायग्राम एमआर का ऐसे बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपको पता होना चाहिए। और एमसी का जो कर्व होता है वो यू शेप होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आपको रेवेन्यू नहीं आता, कॉस्ट नहीं आता और मार्केट नहीं आता। तो पहला केस है जब प्राइस कांस्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो प्रोड्यूसर एक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? तो दो कंडीशन है, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर एक्विलिब्रियम। चलो, अब पहली कंडीशन क्या बोलती है? पहली कंडीशन बोलती है MC इक्वल्स टू MR। हमेशा एक्विलिब्रियम जब ही होगा जब आपका मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एडिशनल यूनिट के लिए कितनी कॉस्ट लगाई, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब एडिशनल यूनिट बेचने से आपको कितना मुनाफा हुआ। ठीक है, अब क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट कम होगी, रेवेन्यू ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट है। ठीक है, और ये वाली कंडीशन कब आके रुक जाएगी? जब आपके MC और MR क्या हो जाएंगे? इक्वल। सेकंड पॉइंट बोलता है जब ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसके बाद हमेशा MC ज्यादा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन इंपॉर्टेंट है। MC MR पहले इक्वल हो सकते हैं, बट उसके बाद MC MR इक्वल होने के बाद MC बढ़ना चाहिए। MC बढ़ना चाहिए मतलब कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। लॉन्ग रन में जाते जाते कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट आपके रेवेन्यू से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, जहां पे आपको क्या होने लग जाएगा? लॉस। चलो ये वाली चीज को ना एक बार डायग्राम से समझते। अभी बताया परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जहां पे आपका प्राइस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, AR MR के बराबर रहता है। तो हमने एक डायग्राम बनाया, डायग्राम पे यहाँ आउटपुट है और यहाँ पे रेवेन्यू कॉस्ट है। ये प्राइस है आपका P, ये AR और MR। अभी पढ़ा जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसा होता है? आपका यू से। अब एक्विलिब्रियम कहां पे होगा? जहां MC और MR बराबर हो। देखो यहाँ पे ये रहा MC और ये रहा MR, ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट, मान के चलो फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, क्या मैं बोल दूं ये MC बराबर MR आपका एक्विलिब्रियम है? ये मैं जब ही बोलूंगा जब आपकी ये सेकंड कंडीशन जहां पे MC MR से क्या हो जाए? ज्यादा। MC इक्वल्स टू MR के बाद चेक करिएगा,
कोई सा ही पॉइंट उठा लेना, यहाँ पे कहीं चेक करो, ये आपका एम आर है, ये आपका एम सी है, और यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है एम आर एम सी से ज्यादा है। एम आर ऊपर है, एम सी नीचे है, तो कहीं ना कहीं रिवेन्यू ज्यादा हो गया, कॉस्ट कम हो गई, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसीलिए इसीलिए ये फर्स्ट पॉइंट आपका एक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा। ठीक है, बट एक और जगह है जहां पे एमसी एमआर को काट रहा है, ये पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, सही बात है, ये आपका पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे Q2 है और ये Q1। क्या इस वाले को एक्विलिब्रियम बोल दो? मेरी पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि मेरा MC बराबर MR आ जाए, जो कि पॉइंट नंबर 2 पे दिख रहा है। सेकंड पॉइंट बोलता है ये दोनों इक्वल होने के बाद, जैसे यहाँ पे बाद में चेक करना ना, इसके बाद, तो इसके बाद आप चेक करिएगा क्या कॉस्ट ज्यादा हो गई क्या। अब मेरे को चेक करना क्या कॉस्ट मेरे रेवेन्यू से ज्यादा है। किसी भी पॉइंट को उठा लेते हैं, इस पॉइंट को उठाते हैं, मान के चलो पॉइंट का नाम A है, तो ये तुम्हारा A पॉइंट ज्यादा नजर आ रहा है क्या तुम्हारे इस रेवेन्यू पॉइंट से? यस, रेवेन्यू पॉइंट का नाम B दे देते हैं, तो आपकी कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा हो गई और ये रेवेन्यू कम रह गया, तो ये वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट आपका क्या बन जाएगा? एक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। चलो जब तक नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला वाला पोर्शन लेते हैं, जब तक आप इसे रिकॉर्ड कीजिए, नोट कीजिए। तो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक, जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होता है, जब एक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करें। तो पहला केस निकल के आता है, पहली कंडीशन है MC MR के बराबर होना चाहिए, वहीं दूसरी कंडीशन है MC MR के बराबर होगी, उसके बाद MC ग्रेटर हो जाना चाहिए MR के, मतलब कि कॉस्ट ज़्यादा होगी और रेवेन्यू कम होगा। कॉस्ट ज़्यादा का मतलब लॉस वाली कंडीशन अराइज हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आई। इसके बाद हमने रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ा था कि रेवेन्यू चैप्टर में जो एमआर का डायग्राम होता है इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर, जैसे मोनोपोली वगैरह। वहीं पे मार्जिनल कॉस्ट हमेशा यू शेप की नजर आएगी, कैसी भी मार्केट हो, चाहे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट हो या इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ये डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए। आपने रेवेन्यू चैप्टर और कॉस्ट चैप्टर करा है तो ये आप इस चैप्टर को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अब ये एक्विलिब्रियम कैसे होगा? एक्विलिब्रियम में आने के लिए ये दोनों डायग्राम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, वो आपके कहलाएंगे एक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं A पॉइंट और B पॉइंट दोनों पर MC और MR एक दूसरे को काट रहे हैं। A पॉइंट और B पॉइंट पे MR MC के बराबर है, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई होती है। कंडीशन 1 पहले पॉइंट के लिए, पॉइंट A के लिए सेटिस्फाई है, पॉइंट B के लिए भी सेटिस्फाई है। तो हम पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन को दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, तो हमें पता चलेगा A या B में से कौन सा प्रोड्यूसर एक्विलिब्रियम है, तो जहाँ पे प्रोड्यूसर को ज्यादा फायदा होगा। तो पॉइंट A पे हम चेक करते हैं। पॉइंट A पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि MC MR के बराबर हो गया है। अब पॉइंट A से हमने क्वांटिटी लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से क्वांटिटी पता चलेगी और प्राइस पता चलेगा। एंड देन जैसे ही पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, हमें सेकंड कंडीशन देखनी है कि MC MR इक्वल होने के बाद, उसके बाद हमारी कॉस्ट एक्सीड कर जानी चाहिए रेवेन्यू से ज्यादा, मतलब कि एक लॉस वाली सिचुएशन अराइज होनी चाहिए। हम चलते हैं पॉइंट A से, हमने थोड़ा सा नीचे पॉइंट लिया, Q पॉइंट लिया, जहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं कि आपका रेवेन्यू का डायग्राम ऊपर है, वहीं पे कॉस्ट वाला डायग्राम नीचे है। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन अराइज हो रही है वो अराइज ये हो रही है कि मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फायदे वाली सिचुएशन है, बट ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इससे हमें ये पता चला कि सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है। बट मैं बी पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहूँ तो बी पॉइंट एक दूसरे MC MR पे काट रहे हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बट इसकी सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। मैंने थोड़ा सा ऊपर पॉइंट लिया, ऊपर पॉइंट पे चेक करा और मैंने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ड्रॉ करी, तो यहाँ से समझ आया कि MC ज्यादा है ऊपर की ओर, वहीं पे MR नीचे की ओर कम है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ज्यादा होगी, रेवेन्यू कम होगी, जिससे एक लॉस वाली सिचुएशन अराइज होगी। ये छोटा सा गैप आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से आपको सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट बी इज अ equilibrium point because it satisfy the both condition of the producer equilibrium। ठीक है, इतना समझ आया होगा।
तो फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल फ्रॉम द गिवन टेबल, ऐसा एक क्वेश्चन देगा तो आपको एग्जाम में इक्विलिब्रियम लेवल निकालने को आ सकता है। तो बढ़ते हैं, तो आपको बोलेगा फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल फ्रॉम द गिवन टेबल। तो आपको पहले आउटपुट गिवन होगा, आउटपुट को हम क्यों लिखते हैं, देन एवरेज रेवेन्यू, देन टोटल कॉस्ट वगैरह। हमें इस क्वेश्चन में दो ही चीजों पे पहुंचना है, एमसी और एमआर। एमसी और एमआर कैसे निकलेंगे, अगर एआर दे दिया है, एआर से हम एमआर तक पहुंच सकते हैं, एआर से टीआर, टीआर से एमआर, और वहीं पे टीसी, टीसी इसलिए दिया होगा कि हम टीसी का चेंज निकाल सकते हैं, उससे एमसी निकल जाएगा। पहले लेवल पे टीसी और एमसी सेम रहते हैं, या फॉर्मूले की मदद से एमसी एन बराबर टीसी एन माइनस एन माइनस वन, ठीक है। तो पहले लेवल पे सेम आ गया। हमें एक यूनिट को हम फॉर्मूले से करके दिखा देते हैं, सेकंड यूनिट में से फर्स्ट, जैसे MC2 में से मैं कैसे निकालूंगा, TC2 माइनस TC1, है ना, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो TC2 आपका 15 है, TC1 आपका 8 है, तो 15 में से 8 गया तो 7 बचा, ठीक है। तो आप इस तरीके से फॉर्मूले से करके दिखा सकते हैं। बाकी आपको शॉर्टकट है कि आप नेक्स्ट में से प्रीवियस हटा दीजिए, 22 माइनस 15 7, 28 माइनस 22 6, एंड 33 में से 28 गया 5, 40 में से 33 गया 7, वहीं पे 49 में से 40 गया तो 9। तो MC निकल गया, मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहली कंडीशन MC इक्वल्स टू MR, वहाँ पे मेरे पास MR नहीं है, तो MR निकालने के लिए मेरे को पहले TR निकालना पड़ेगा। TR कैसे निकलता है, TR को हम लिखते थे, क्या लिखते थे, आउटपुट इनटू एवरेज, मतलब क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो या क्वांटिटी को एवरेज रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, TR आ जाएगा। 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, 3 इंटू 7 21, 4 इंटू 7 28, 5 इंटू 7 35, 42 एंड 49 सो ऑन, ठीक है। इसके बाद MR, जैसे हमने MC निकाला वैसे ही MR निकल जाएगा। पहले लेवल पे दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, रेवेन्यू पहले पे सेम आएगा, 7 का 7, फिर नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करो 7, 21 में से 14 7, 28 में से 21 गया, ये भी 7, और आगे आंसर भी कितने आते जाएंगे, 7 7 एंड 7। तो कहीं ना कहीं MR AR के बराबर है, चेक कर सकते हैं, ठीक है। AR, जैसे AR कांस्टेंट है 7 7 7 7, यहीं से मेरे को समझ आना चाहिए कि AR कांस्टेंट हो गया तो ये कौन सी मार्केट की बात कर रहा है, परफेक्ट कंपटीशन। अगर AR कांस्टेंट होता है तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वहाँ पे AR MR क्या हो जाते हैं, ऑल्सो इक्वल। तो ये चीजें मेरे को डायरेक्ट भी पता होनी चाहिए, जिससे मैं AR को MR लिख सकता था, बट अगर ये इक्वल नहीं होते तो मेरे को यही अप्रोच लगानी पड़ती, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं जहाँ पे MC MR के बराबर हो। चेक करें क्या, देखो सेकंड यूनिट पे 7 7 है MC MR, थर्ड यूनिट पे भी 7 7 है, क्योंकि 7 MR है 7 MC है, तो इसे भी बॉक्स कर लिया। और एक यूनिट नंबर 6 है जहाँ पे MC MR भी बराबर है 7 एंड 7। यहाँ तक समझ आया। पहली कंडीशन जहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ पे मेरे को 3 पॉइंट मिल गए हैं। अब सेकंड कंडीशन चेक करने वाले हैं कि कॉस्ट एक्सीड करनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड करनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू पे। तो सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट में आप चेक करेंगे तो वो तो दोनों चीजें बराबर हैं, और फोर्थ यूनिट पे भी चेक कर लेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट कम रह जाएगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट 6 है, मार्जिनल रेवेन्यू 7 है, 6 और 7 में रेवेन्यू ज्यादा है तो लॉस वाली सिचुएशन नहीं है। बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कहाँ पे हो जाएगी आपकी, यूनिट नंबर 6 पे, क्योंकि MC MR के बराबर है। एंड देन आप क्या चेक करोगे, MC MR के बराबर है, आप चेक करोगे सेकंड कंडीशन MR कम होना चाहिए या MC ज्यादा होना चाहिए MR से, तो MC 9 है MR 7 है, तो कहीं ना कहीं आपकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो यूनिट नंबर 6 पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होने वाला है। तो आप क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम लेवल इज एट यूनिट 6। एंड आई होप ये आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।